Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes. So today we are going to start the civics NCERT civics books here. So in NCERT civics book you have a first chapter, the Indian Constitution. Okay. So the first chapter we have here, the first chapter we have the Indian Constitution. It means the Indian Constitution, भारत का संविधान. Okay. So here before starting the what is Indian Constitution and what is the definition and how does it work to the Indian citizens, there is a one story is given here. So first we have to go through the whole story and thereafter we will be able to understand that what is the Indian Constitution and how does it Indian Constitution affect to Indian citizens and all people of India. Okay, so let's go through the history here. Okay, from here. Okay, in this chapter we are going to begins with football, a game many of you have probably heard of or even played. Okay, in this chapter मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर की शुरुआत करते किससे, एक फुटबॉल मैच से. ओके, और जो गेम क्या है हम सब ने कई बार खेला भी है और आप हम सब ने क्या है इसके बारे में सुना भी है. एज द गेम सजेस्ट, okay, as the game suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touch the arm or any player except the goalkeeper, then this is considered a fall. Okay, होता क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं फुटबॉल मैच खेलते हैं तो फुटबॉल मैच के क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं रूल्स होते हैं. ओके, इट मीन्स द एवरी गेम हैज सम रूल्स हियर. सो ये जो रूल्स है कि सबसे पहले तो ये किससे खेला जाना है, फीट मतलब अपने पाँव से खेला जाना है. ठीक है, और इस रूल में क्या है, अगर किसी के आर्म्स यानी कंधे को टच करता है किससे, एक्सेप्ट गोल कीपर का मतलब है कि गोल कीपर के अलावा किसी के क्या है कंधे को टच करता है तो वो क्या माना जाता है, सीधे सीधे फॉल माना जाता है. ओके, सो if the player start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. ठीक है, और वो क्या करते हैं, अगर सारे के सारे फुटबॉल प्लेयर क्या करते हैं इस गेम के रूल को तोड़ते हैं और वो क्या करने लग जाते हैं, फुटबॉल जो है बॉल को क्या करते हैं अपने हाथों में पकड़ के एक दूसरे की तरफ क्या करने लग जाते हैं, पासिंग करने लग जाते हैं. तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, फुटबॉल की जगह पर कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं या फिर उसके रूल्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट फ्रॉम हियर, सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी, क्रिकेट also have some rules according to which they are played. Each of these rules help define the game and help us distinguish one games from another. मतलब ये है कि भाई गेम तो बहुत सारे हैं. ठीक है, जैसे हम बात करें किसकी, क्रिकेट की, हॉकी की, सभी के, तो सभी के क्या होते हैं अपने अपने क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, उन गेमों को खेलना पड़ता है. ओके, सो एज these are fundamentals to game, we can also call them the constitutive rules of the game. ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं, फंडामेंटल्स का मतलब होता है उसकी कुछ मौलिकताएं होती हैं. ओके, एंड वी कैन आल्सो कॉल देम द कंस्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. ठीक है, कंस्टिट्यूटिव रूल्स का मतलब होता है उसकी कुछ क्या होती हैं, संवैधानिक क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी, like these games a society also have constitutive rules that make it what is and differentiate it from other kind of society. इसी तरह से क्या होती है कि like these game, इन्हीं गेमों की तरह अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की क्या होती है, कुछ कंस्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, कुछ मौलिक रूल्स होते हैं दैट मेक इट व्हाट इज एंड डिफरेंट, जो इस सोसाइटी से क्या करते हैं, उन्हें अलग करती है. ओके, सो इन large society in which different community of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern country this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called a constitution. Okay, so what does this mean to the consensus? consensus का मतलब होता है कि उनकी क्या होती है, मतलब जैसे एक कोई सोसाइटी है, ठीक है,
और उस सोसाइटी में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उस सोसाइटी में सभी लोग जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या बन जाती है, कोई भी एक रूल्स बन जाते हैं, जो क्या होती है उन सब की क्या है आम सहमति से बना दिया जाता है, और उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, सो वी हैव लुक्ड at the Indian Constitution in class 6 and 7th in our society and political life textbook। हमने क्या किया है, हमने already we have read the previous book। okay, we have already read the previous year book like class 6 and class 7 social and political life textbook। Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it। ठीक है, हमने जो पिछली कक्षाएं थी, फॉर एग्जांपल 6 and 7 क्लास में, वी हैव ऑलरेडी रीड दैट व्हाट इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ओके, और उसमें हमें ये भी पता है कि भाई हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो वेरी वेल दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो in this chapter we will discuss both these issues and also look at the key feature of Indian Constitution। Each of these feature is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus on different chapter in this book। okay, so it means the whole story tell us two things। okay, the two things is what here, first one is what is constitution। okay, एक तो सबसे पहले है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड सेकेंड थिंग इज हियर व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, इट मीन्स द होल स्टोरी टेल्स अस अबाउट द टू थिंग्स। द टू थिंग्स इज व्हाट, फर्स्ट वन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये किस लिए बनाया गया है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, a constitution is a written document, and what is democracy, democracy means the rules for the people to the people। okay, so we will discuss in detail, and now let's start about the first lesson, why does a country need a constitution। okay, why does a country need a constitution, इसमें क्वेश्चन है कि why does a country need a constitution, मतलब किसी भी देश को उसके संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। okay, so let's discuss here। Today most country in the world have a constitution। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। okay, एक चीज में समझने वाली है कि टुडे आज की बात की है तो लगभग क्या है, वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में लगभग बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो जिनके पास अपना क्या एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, यानी एक रिटर्न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लिखित संविधान है। ओके, लेकिन वाइल ऑल डेमोक्रेटिक आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि क्या है सभी डेमोक्रेटिक कंट्रियों के पास क्या है अपना एक क्या है संविधान है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि it is not necessary that all country that have a constitution are democratic। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो कंट्री क्या है जिनके पास अपना एक क्या है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। फर्स्ट इस lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we are as citizens aspire to live in, or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of the society is। A country is usually made up of different community of the people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issue। देखो होता क्या है, फर्स्ट थिंग हियर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां या फिर बहुत सारी कंट्रियां हैं, सबके पास अपना लगभग ये तो नहीं है कि भाई सभी कंट्रियों के पास होता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रियों के पास क्या अपना क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं कि जिसके पास क्या होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सारी के सारी कंट्रियां क्या नहीं हो सकती, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती। ओके,
So a constitution helps serve as a set of rules and principle that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to country to be governed. This include not only the type of government but also in agreement on certain ideas that they all believe the country should upholds. Okay, it means a constitution मतलब भारत का जो संविधान है हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब उनके द्वारा क्या उस कंट्री के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं या फिर उनकी जो प्रिंसिपल नीतियां होती हैं और जिसमें क्या होते हैं सारे के सारे क्या है पर्सन क्या होते हैं एग्री होते हैं, उसी के हिसाब से क्या होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या बनाए जाते हैं रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं. ओके, सो इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ योर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड why does a country need a constitution. Okay, so the next thing we will discuss in a next video. So thanks for watching the video.